Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another video. This is the second video of the important correction sentences. पिछले वीडियो में हमने कुछ करेक्शन की थी सेंटेंसेस की। इस वीडियो में भी हम इम्पोर्टेंट रूल्स और उनके साथ उनकी करेक्शन करेंगे, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी के करेक्शन में से आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे। और आज भी हम कुछ सेंटेंसेस हैं उनको करेक्ट करेंगे, उनके साथ मैं आपको रूल्स भी एक्सप्लेन करूंगा, ताकि इन रूल्स पर मबनी अगर आपको कोई और सेंटेंसेस आएंगे तो यू कैन आल्सो इजीली सॉल्व देम। तो आप उनको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इन रूल्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है, इट इज आई हु इज टू ब्लेम। सो आपने इसमें ये याद रखना है कि जब हमारे पास वर्ड्स आ जाए इट इज जब हम यूज करते हैं तो एम्फसाइज करने के लिए यूज किया जाता है। किस चीज पर हम ताकीद कर रहे होते हैं, जोर देने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए हम इट इज यूज करते हैं। और इट इज के बाद जो है ना, हमें यूज करना होता है ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस हम यूज नहीं कर सकते। इट इज के बाद हमेशा ऑलवेज बी यूज द ऑब्जेक्टिव केस। और आई जो हमारा प्रोनाउन है ये एक सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है, जबकि हमने इसको यूज करना है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस। तो जो भी यहाँ पर हमारा पर्सनल प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन में से हमने इसको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। और सिंपल टू से कि अगर यहाँ पर आई है तो हम उसको चेंज कर देंगे मी के अंदर, आई को चेंज हो जाएगा मी। और अगर उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है दे आ जाता है तो इट इज डेम हो जाएगा। इसी तरह अगर ही आ जाता है तो हिम हो जाएगा, और शी है तो हर हो जाएगा। और अगर हमारे पास जो है वो वी है तो उसको हम अस में चेंज कर देंगे, लाइक इट इज अस, इट इज मी, और इट इज देम, इट इज हर, इट इज him. Like we will be using the objective case after it is. And the second sentence भी हमारे पास इसी तरह है कि let you and I go to the river. अब let के बाद याद रखिएगा हमने the same as the first one, हमने यहाँ पर भी जो है वो अपना ऑब्जेक्टिव केस यूज करना होता है। let के बाद और between के बाद। let और between दो ऐसे वर्ड्स हैं, और it is ये हमने पहले जो पढ़ा, it is, लेट और बिटवीन, ये तीन ऐसे वर्ड्स हैं जिसके बाद आपने पर्सनल प्रोनाउन में से ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। जैसे मैंने एलेबोरेट किया कि आप ही को जो है वो हिम में चेंज करेंगे, शी को हर में चेंज करेंगे, दे को देम में चेंज करेंगे, और वी को अज में चेंज करेंगे। तो यहां पर भी लेट और बिटवीन के बाद जैसे हम कहेंगे दिस मैटर इज बिटवीन मी एंड हिम, वी कैन नॉट से दिस मैटर इज बिटवीन आई एंड ही, नॉट एट ऑल। ये करेक्शन जो है वो हमारी इस तरह से होगी अगर हम इसके बाद जो है वो अपना ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, लेट के बाद भी और बिटवीन के बाद भी। याद रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल कि आपने क्या करना होता है। लेट मी कहते हैं आप, वी कैन नॉट से लेट आई और लेट बी, लेट अस, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लेट्स कहते हैं। तो लेट्स गो, और लेट के बाद भी हमने आई नहीं बल्कि इसकी ऑब्जेक्टिव केस जो हमारे पास आता है वो आता है मी। तो क्या हो जाएगा, लेट यू एंड मी गो टू द रिवर। और इसलिए हमने यहाँ पर उसको आई को चेंज कर दिया मी में। यू सेम केस है, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव ज्यादा उसको हमने चेंज नहीं किया। उसके बाद हमारे पास है हिज मैथमेटिक्स इज वीक। सो मैथमेटिक्स जो वर्ड है, ये मैथमेटिक्स सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। सिंगुलर और प्लूरल में हमने कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि जब मैथमेटिक्स को हम एज अ सब्जेक्ट लेंगे, जिस तरह अदर सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, बायोलॉजी, तो एस्ट्रोनॉमी, तो जब हम इसको एज अ सब्जेक्ट लेंगे तो उस वक्त इसको वी विल बी यूजिंग एज सिंगुलर, उसके बाद इज आएगा। लेकिन यहाँ जो मैथमेटिक्स हम कह रहे हैं और उसकी एट्रीब्यूट कर रहे हैं हम इसकी तरफ, यानी किसी की हम मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, मींस उसकी कैलकुलेशन, उसकी मैथमेटिकल एबिलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टेकिंग द वर्ड मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट। जब हम किसी सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, तो हम कहेंगे मैथमेटिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट हो गया। इसी तरह वर्ड्स पॉलिटिक्स है, तो पॉलिटिक्स जो है वो भी इसी तरह मैथमेटिक्स की तरह हम उसको सिंगुलर भी यूज कर लेते हैं और प्लूरल भी यूज कर लेते हैं। पॉलिटिक्स, अगर इस पॉलिटिक्स से मुराद किसी की पॉलिटिकल एक्टिविटीज है, सो इट वुड बी यूजिंग एज प्लूरल। लेकिन अगर पॉलिटिक्स को हम एज अ सब्जेक्ट लेंगे तो सब्जेक्ट के बाद ये हमेशा सिंगुलर आएगा, यानी वो इज आएगा, इज एमआर में से, वॉज वर्ब में से वॉज आएगा। सो व्हाटएवर कुछ भी होगा तो सिंगुलर वर्ब हम यूज कर रहे होंगे उसके बाद।
यहाँ मैथमेटिक्स में जब हम बात करते हैं हिज मैथमेटिक्स इज वेरी बिग, इट मींस कि हम क्या कर रहे हैं, किसी की मैथमेटिकल एबिलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। और व्हेन वी टॉक अबाउट द मैथमेटिकल एबिलिटीज ऑफ समवन, तो फिर हमने इस की जगह प्लूरल वर्ब यूज करना होता है, और वो क्या है, आर। लेकिन अगर हम इसको सब्जेक्ट रखें तो फिर क्या यहाँ फिर यूज होगा, इज यूज होगा। उसके बाद इफ आई वार्न हिम आई वुड नॉट ओबे, इफ आई वार्न हिम आई वुड नॉट ओबे, ये कंडीशनल सेंटेंस है। और इस ऐसे इसके अंदर उस तरह की कोई मिस्टेक नहीं है जिसमें हम कहें कि दोनों का जो है वो कॉज और इफेक्ट के अंदर, यानी जो दोनों कंडीशनल क्लॉजेस हैं उसके अंदर कोई मिस्टेक हो, ऐसा नहीं है। बल्कि यहाँ पर जो प्रोनाउन की मिस्टेक हुई है, लॉजिकल फैलेसी हो गई, और लॉजिकल एक मिस्टेक हुई है कि अगर हम कहें इफ आई वार्न हिम, मींस कि अगर मैं उसको वार्न करता हूं तो आई वुड नॉट ओबे, मींस वार्न उसको कर रहे हैं और ओबे अब मैंने नहीं करना। सो इट वुड बी इनकरेक्ट, व्हाई, बिकॉज आई एम यूजिंग आई यूज नहीं करेंगे। लॉजिकली बात है कि जिसको वार्न किया जा रहा है वही ओबे के बारे में, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। सो वी वुड चेंज आई इनटू बी। इफ आई वार्न हिम, सॉरी, ही, if I warn him he would not obey, so this is the correct and logical sentence। अब हमारे पास एक करेक्ट सेंटेंस हमारे पास आ गया। उसके बाद लिटिल मनी इज बेटर देन नन, लिटिल मनी इज बेटर देन नन ये नहीं कह सकते, क्योंकि लिटिल का माना होता है नथिंग, यानी ना होने के बराबर। तो ना होने के बराबर होना ना होने से बेहतर है, तो दैट इज इक्वल। तो यहाँ पर जब हम कह रहे हैं बेटर देन नन, बिल्कुल ना होने से मतलब कुछ ना कुछ पैसा का होना है, हैविंग सम मनी। तो उसके लिए हैविंग सम मनी का हम मीनिंग लेने के लिए आर्टिकल अपना लगाएंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल आ लिटिल मनी इज बेटर देन नन, सो नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट। उसके बाद आई एम गेटिंग लेट फ्रॉम कॉलेज, तो फ्रॉम कॉलेज नहीं होता, आई एम गेटिंग लेट फॉर कॉलेज। तो इसको हम जो है वो फॉर्म को फॉर में चेंज कर देंगे। उसके बाद ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द हार्ड वर्किंग बॉय ऑफ द क्लास। अब यहां पर क्या हुआ कि स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे पास एक डिग्री आई जो कि सुपरलेटिव। यहाँ एक रूल पहले याद करते हैं कि हमारे पास अगर हम किसी दो एडजेक्टिव्स यूज कर रहे हैं एक सेंटेंस के अंदर, ये तीन जो है वो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स यूज कर रहे हैं, सो दैट मस्ट बी आइडेंटिकल, पैरेलल और इक्वल। वो तीनों बराबर होनी चाहिए। मींस कि अगर आपने एक डिग्री फर्स्ट डिग्री यूज की थी, वो सुपरलेटिव यूज कर रहे हैं और बाद में आके पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट वुड बी इनकरेक्ट। तो तीनों डिग्रीज ही सुपरलेटिव होंगी। ये ऐसा नहीं हो सकता कि पहली डिग्री पॉजिटिव है, दूसरा हमने कंपैरेटिव और तीसरा जो है जाकर सुपरलेटिव। एक डिग्री हमने रखनी है कि पहला हमने सुपरलेटिव कर दिया था, तो दूसरी जो तीसरी डिग्री आएगी उसकी एडजेक्टिव की, वो भी हमारी सुपरलेटिव डिग्री ही होगी। तो नाउ वी आर ऑब्जर्विंग दैट आवर फर्स्ट डिग्री इज स्ट्रॉन्गेस्ट। तो स्ट्रॉन्गेस्ट तो एक सुपरलेटिव डिग्री है। और हार्ड वर्किंग बॉय, ये बॉय जिसको एलेबोरेट कर रहा है, हार्ड वर्किंग वर्ड, ये भी एक एडजेक्टिव है, जबकि ये क्या है, ये तो एक पॉजिटिव डिग्री है। तो उन दोनों के दरमियान जो है वो कंपैटिबिलिटी नहीं है, यानी फर्स्ट जो है वो एक सुपरलेटिव डिग्री है और द सेकंड वन इज एक जो है वो हमारे पास पॉजिटिव डिग्री है। तो इसको हमने इसके पैरेलल करना है कि ये अगर सुपरलेटिव है तो इसको भी सुपरलेटिव ही बनाएंगे। और उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास मोर देन 2 सिलेबल वर्ड है, तो वर्ड है हमारे पास, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, इसको सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या कर देंगे, द मोस्ट हार्ड वर्किंग। अब क्या है, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट हार्ड वर्किंग बॉय ऑफ द क्लास। अब यहां पर ठीक हो गया, क्योंकि हमने यहां भी सुपरलेटिव इस्तेमाल कर ली और यहां मोस्ट लगाकर जो अदर एडजेक्टिव डिग्री थी उसको भी हमने मोस्ट बना दिया, यानी दोनों डिग्रीज को हमने पैरेलल सुपरलेटिव ही बना दिया है। नाउ द सेंटेंस वुड बी करेक्ट। उसके बाद एट लास्ट शी रीच्ड इन द गार्डन। अब यहाँ पर जो हमारे फॉर्मल इंग्लिश है उसके अंदर हम इन यूज नहीं करते, ये preposition जो है वो वी कांट यूज दैट इन सच सिचुएशन। जब इस तरह की हमारे पास सूरत हाल होगी तो हमने यूज नहीं करना। हम क्या कहेंगे, एट लास्ट शी रीच्ड द गार्डन, वी वुड नॉट बी यूजिंग इन, इन हम जो है वो यूज नहीं करेंगे। उसके बाद है शी वॉक्स एज इफ शी वॉज नेम। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखें उसके अंदर मैंने रूल्स को एक्सप्लेन किया था एज इफ, तो इसमें याद रखिएगा सिंपल वर्ड है एज इफ और उसके बाद आता है एज दो। एज इफ और एज दो के बाद हमेशा हमारे पास जो है वो आएगा वॉज वर्ब में से वर आएगा, और अगर टेंस है तो टेंस में हैड आएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो में एक सेंटेंस करेक्ट किया था, उसको हमने जो है वो गो को थर्ड फॉर्म में चेंज करके उससे पहले हैड लगाया, तो सेम अब यहां पर हमारे पास वॉज आया है। जब भी हमारे पास वर्ड्स आए एज इफ या एज दो, एज इफ या एज दो, बहुत सिंपल सी बात है कि एज इफ और एज दो के बाद हमने
वॉज वर, अगर हमारे पास वॉज आ रहा है वी वुड चेंज इनटू वर। इसको हमेशा जो है वो हमने वर में चेंज कर देना होता है वॉज को, ये याद रखिएगा, वॉज वुड बी चेंज इनटू वर। कब चेंज होगा वॉज वर में? जब हमारे पास सेंटेंस के अंदर पीछे सब्जेक्ट के बाद एज इफ है, एज इफ होगा या एज दो होगा, एज इफ और एज दो के फौरन बाद हमने जो वॉज आ रहा है वो वुड चेंज इनटू वर, वो वर में चेंज हो जाएगा। और अगर टेंस है मींस कि हमारे पास वहां वर्ब आ रहा है, एक्शन वर्ब आ रहा है, तो एक्शन वर्ब वुड बी चेंज इनटू पास्ट पार्टिसिपल, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज हो जाएगा और उससे पहले हैड आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिंपल सी बात है कि एज इफ के बाद हमने वॉज को वर्ब में चेंज कर दिया। उसके बाद हमारे पास है द bereaved father was overwhelmed by the grief। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ preposition की मिस्टेक है कि जो वर्ड है overwhelmed, overwhelmed के बाद हमने जो ये जो वर्ड है वो particularly एक preposition फॉलो करता है और वो by नहीं बल्कि with अपना फॉलो करता है। तो इसके बाद हमने लगाना है with। The bereaved father was overwhelmed with the grief, not by the grief। So this is all about for today, and I hope you have learned a lot of things from these kind of correction of the sentences.